हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें आपका टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसकी क्या है, दो विशेष स्थितियां हैं। इसमें फर्स्ट है आपका वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ये देखिए ये ए और बी, ये क्या है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये किसी माध्यम में स्थित है जिसका पैरावैद्युतांक क्या है, के है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेश से बना हुआ है। ये माइनस क्यू है एंड ये प्लस क्यू आवेश, इनसे मिलकर ये बना है। इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है 2L। ठीक है, तो इनको हाफ हाफ लिख लिया है LL। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, यह है मध्य बिंदु इसका O, इससे R दूरी पर, यहाँ से देखिए R दूरी पर एक बिंदु P है ये। ठीक है, ये बिंदु P है। इस पर क्या है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए देखिए, माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है, ठीक है, और ये माइनस क्यू, इन दोनों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रम से E1 तथा E2 है। ठीक है, ये प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 है और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 है। ठीक है, क्योंकि माइनस ये पॉजिटिव चार्ज है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, पॉजिटिव चार्ज से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में है, और इस E1 की साइड होता है तो ये इधर की साइड है। ठीक, बिंदु P के आवेश प्लस क्यू से R दूरी, प्लस क्यू से दूरी कितनी है, R माइनस L है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। अगर हम Q से यहाँ से इसकी दूरी निकालें यहाँ तक की, तो ये टोटल कितनी है, R में से अगर ये L माइनस कर देंगे तो हमारे पास इतनी दूरी आ जाएगी, तो ये R माइनस L हो गया। तथा आवेश माइनस क्यू इससे कितनी होगी, R प्लस L होगी, क्योंकि ये वाली दूरी और प्लस ये वाली दूरी भी इसमें ऐड हो जाएगी, तो यह R प्लस L हो जाएगी। अतः E1 कितना हो गया हमारा, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, R स्क्वायर होता है, हमारी दूरी कितनी है इसके लिए, R माइनस L, तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, E2 कितना लेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L, ये है हमारी दूरी अब। ठीक है, इसका स्क्वायर, ये BP की दिशा में है, ये PA की दिशा में है, ये देखिए यहाँ पर ऊपर ये। ठीक है, E1 क्या है, इस डायरेक्शन में है, B और P की डायरेक्शन में, और ये क्या है, E2 क्या है, इस डायरेक्शन में है, P और A की डायरेक्शन में, यही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हमारी होगी E1 माइनस E2। ठीक है, E1 बड़ा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, तो माइनस आएगा, और E1 बड़ा है E2 से, इसलिए ये इधर की साइड लिखा गया है। ठीक है, इनका एलसीएम लेके कैलकुलेशन करेंगे। ये यहाँ पर लिखा, माइनस किया, इनमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है दोनों में, ये बाहर निकाल लिया, अंदर ये दोनों बचे हैं, इनका एलसीएम लिखे कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने पर ये निकल के आएगा 2 × 2 QLR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 2QL जो है ये क्या है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, ये यहाँ पर लिखा भी है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, P लिख दिया हमने, तो हमारा E इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए, इसमें अगर ये L जो है बहुत बहुत छोटा है R से, तो L स्क्वायर भी क्या है, बहुत छोटा होगा R स्क्वायर से, तो क्या है, L स्क्वायर को क्या है, इसकी तुलना में L स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेंगे। ठीक है, R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर R स्क्वायर आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या था, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर था, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर था, इसमें से इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये R स्क्वायर की पावर क्या है, स्क्वायर है, तो ये R की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से इस R से इस 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर रह जाएगी, ये क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। यदि निर्वात या वायु के लिए देखें तो K की वैल्यू इसके लिए 1 होती है, तो यहाँ पर K की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो E इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इसमें डायरेक्शन क्या है वैद्युत क्षेत्र की,
यह है वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से क्या है, धनावेश की ओर है। ये बना हुआ था हमारा, यहाँ माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ऋण आवेश से धनावेश की ओर है। इधर की साइड है वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। ठीक है, इसी का सेकंड पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या था, अक्षीय रेखा पर था, उसी रेखा में था, ये था, इसी में ही थी, उसी अक्ष पर था वैद्युत द्विध्रुव, और बिंदु भी उसी पे ही था, उसी पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। ये क्या है, निरक्षीय रेखा पर। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इससे इस यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो इसके लिए देखिए, माना बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव AB के अर्धलंबन रेखा पर उसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित है। ये देखिए फिगर में आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इससे क्या है, r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर क्या हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, जब ये दूरी, ये इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है, 2l होती है, इसको बीच में से हाफ है ये, तो ये इतना l हो गया और इतना ये l हो गया, और ये कितना है, r है। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ये वाली लंबाई हमारी कितनी निकल के आएगी, r² प्लस l² अंडर रूट में, ये इतना है, तो ये भी क्या है, इतनी होगी, क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर हैं, तो ये भी अंडर रूट r² प्लस l² होगा। ठीक, इसमें यही सब चीज़ें जो अभी बताई हैं वही लिखा हुआ है। माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कितनी है, E1 व E2 है। बिंदु P से प्रत्येक आवेश से दूरी अंडर रूट r² प्लस l² है। ठीक, और AB बराबर है BP, जो कि अंडर रूट l² प्लस r² है, यही दूरी है, ये वाली और ये वाली, इसी की बात कर रहे हैं ये। ठीक, इसमें देखिए, ये माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या है, ये है, इसको E2 माना है, और प्लस क्यू की कितनी मानी है, E1 मानी है। इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो इसकी डायरेक्शन इधर है E1 की। ठीक है, माइनस की साइड होती है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, वैद्युत क्षेत्र की इधर है, और इस वाले के कारण क्या है, इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, तो इनके लिए जब E1 लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन ये कितना है, r² प्लस l² है। ठीक, E1 क्या है, इस वाले के लिए है, इसकी दूरी इतनी है, ये अंडर रूट में आएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, अंडर रूट r² प्लस l² है। ये अंडर रूट में आता है, पर इसका स्क्वायर था, स्क्वायर के कारण ये अंडर रूट हट गया है। ठीक है, और E2 ये भी इतना ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस l²। ये भी दूरी कितनी है, इतनी ही है, अंडर रूट में स्क्वायर होगा, स्क्वायर से ये रूट हट गया है। ठीक, ये दोनों बराबर है। E1 एंड E2 को AB के लंबवत व समांतर घटकों में वियोजित करने पर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन निकालनी है हमें, इसकी डायरेक्शन क्या, इधर एंड इधर है। अब इसकी एक डायरेक्शन निकालनी है, इसके लिए देखिए, इसको क्या घटकों में हमने वियोजित कर लिया। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, और इधर जब E2 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, E2 cos थीटा। इधर से E1 cos थीटा और इधर से E2 cos थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आएगा E1 sin थीटा, एंड इधर इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा इधर E2 sin थीटा। ठीक है, ये क्या है, E1 और E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये क्या है, जब इनकी परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो ये सेम डायरेक्शन में होने के कारण ये क्या है, दोनों जुड़ जाएंगे। और ये क्या है, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, बट बराबर हैं, इसलिए क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, घटों में विभाजित करने पर E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे, जबकि E1 cos थीटा एंड E2 sin थीटा सेम डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता हम निकालेंगे, तो ये देखिए, ये दोनों जुड़ गए हैं, E1 cos थीटा E1 sin थीटा। E1 की वैल्यू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस l² cos थीटा, ये है, और E2 की भी वैल्यू यही थी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r² प्लस l²। तो ये दोनों क्या है, दोनों ही डिजिट्स बिल्कुल सेम है, तो आगे 2 लगा देंगे, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 ही हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें, यहाँ पर हमारे पास cos थीटा है, और हम फिगर से cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो cos थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, अगर आधार बटे कर्ण से हम निकालेंगे तो ये देखिए फिगर देखिए, आधार कितना है,
ये देखिए आधार कितना है, इससे लें या इससे लें, दोनों आधार एल एल ही हैं, और कण कितना है हमारा, ये है √L² प्लस R², तो वही हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, L/√L² प्लस R² अंडर रूट में। ठीक, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, जो कि हम यहाँ पर पुट कर देंगे ऊपर। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4πε0 2Q/R² प्लस L², एक अंडर रूट में था, अंडर रूट में है ये, और एक यहाँ पर बिना अंडर रूट के था, दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे, इनकी पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक, तो 1/4πε0 Q/R² प्लस L² की पावर 3/2, और 2QL हम जानते हैं ये P होता है, तो इसकी जगह हमने P लिख दिया है। ठीक है, इफ़ R बहुत छोटा है, L बहुत छोटा है R से, तो L² का मान R² की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से L² का क्या है, वैल्यू हटा देंगे, और इस 2 से ये वाला R² कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, R³ रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर वही है, ये R³ रह गया यहाँ पर, बाकी सब वैसे का वैसा ही आ गया। ठीक, तो यहाँ न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक होता है। निर्वात या वायु की बात करें तो हम के की वैल्यू 1 होती है, तो के की जगह हमने क्या किया, 1 रख दिया, हमारा मेन फॉर्मूला निकल के आ गया E = 1/4πε0 P/R³। वैद्युत क्षेत्र E की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धनावेश से ऋणावेश की ओर है। ठीक है, समांतर धनावेश से क्या है, ऋणावेश की ओर है। ये देखिए इसमें फिगर में, देखिए ये क्या है, ये पॉजिटिव है, इससे क्या है, इधर की डायरेक्शन में है। ठीक है, इससे तो ये क्या था, इधर पॉजिटिव था, इससे क्या है, इधर की साइड में है, ये क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स।